नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट अरमान जी की है, जो एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी अरमान जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरमान है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। साथ ही पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। और आप सब लोगों को तो पता ही है कि हमारा काम किस तरह का होता है। हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पहियों पर ही गुजरता है। कभी एक शहर से दूसरे शहर, तो कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट का लंबा सफर भी तय करना पड़ता है। घर परिवार से महीनों दूर रहना, सड़कों को ही अपना घर बना लेना, यही हमारी नियति है। लेकिन इस तरह के सफर में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनका असर जीवन भर हमारे दिल और दिमाग पर रहता है। और ऐसी ही एक घटना के बारे में आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उसे मैं आज तक भी नहीं भुला पाया हूं। आज भी जब रात के अंधेरे में ट्रक का स्टीयरिंग थामता हूं तो वो खौफनाक मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। उस एक रात ने मेरे अंदर से उस पुराने वाले अरमान को हमेशा के लिए मार दिया था, जो भूत प्रेत और जिन्नात की बातों का मजाक बनाया करता था। अब तो आलम यह है कि किसी सुनसान सड़क पर अगर कोई परछाई भी दिख जाए तो मेरी रूह कांप जाती है। यह घटना आज से कोई 8-10 साल पहले की है। उन दिनों मैं नया नया ड्राइवर बना था। खून में गर्मी थी और किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। मेरे साथ एक खलासी था, पप्पू। उम्र में मुझसे छोटा था, मुश्किल से 17-18 साल का, लेकिन काम में बहुत तेज और दिल का भी अच्छा था। हम दोनों की जोड़ी खूब जमती थी। सफर लंबा हो या छोटा, हंसी मजाक करते हुए कट जाता था। बात उन दिनों की है जब जून जुलाई की भयानक गर्मी पड़ रही थी। दिन में तो ऐसा लगता था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। सड़क पर गाड़ी चलाना मतलब खुद को भट्टी में झोंक देने जैसा था। इसलिए ज्यादातर ड्राइवर रात में ही सफर करना पसंद करते थे। मैं भी उनमें से एक था। उस रात हमें हरियाणा से माल लोड करके राजस्थान के एक कस्बे में पहुंचाना था। माल जल्दी पहुंचाने का दबाव था, इसलिए हम बिना रुके चले जा रहे थे। रात के कोई 11-11:30 बजे होंगे। हम एक हाईवे पर थे जो आगे जाकर 2 रास्तों में बंट जाता था। एक रास्ता तो मेन हाईवे था, जो थोड़ा लंबा था और उस पर ट्रैफिक भी खूब रहता था। दूसरा रास्ता एक शॉर्टकट था, जो गांवों और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता था। वो रास्ता लगभग 40-50 किलोमीटर बचाता था, लेकिन उसके बारे में ड्राइवरों के बीच कई अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वो रास्ता ठीक नहीं है। रात के वक्त वहां अजीब चीजें होती हैं। किसी को सड़क पर अचानक कोई औरत दिख जाती है तो किसी की गाड़ी बेवजह बंद पड़ जाती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उस रास्ते पर जो भी रात में सफर करता है, कोई न कोई अनहोनी उसके साथ जरूर होती है। पप्पू ने मुझे उस रास्ते की तरफ जाने से टोका भी। बोला, अरमान भाई, रहने दो, मेन हाईवे से ही चलते हैं। आधा 1 घंटा ज्यादा ही तो लगेगा, पर सलामती से पहुंच तो जाएंगे। मैंने उसकी बात सुनकर हंस दिया। अरे पप्पू, तू भी किन बातों में आ गया? ये सब कहने की बातें हैं। ड्राइवरों को डराने के लिए कहानियां बना देते हैं ताकि शॉर्टकट पर ट्रैफिक कम रहे। तू देख, हम 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, मालिक भी खुश हो जाएगा। मैं अपनी धुन में था। मुझे ये सब अंधविश्वास लगता था। मैंने पप्पू की एक न सुनी और ट्रक को उस सुनसान शॉर्टकट वाले रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे ही हमने उस सड़क पर ट्रक चढ़ाया, एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। मेन हाईवे का शोरगुल पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ हमारे ट्रक के इंजन की घरघराहट थी और सड़क के दोनों तरफ फैले मीलों लंबे खेत और सन्नाटा। उस सड़क पर स्ट्रीट लाइटें भी नहीं थीं। बस हमारे ट्रक की हेडलाइट जहां तक जाती वहीं तक रास्ता नजर आता था। बाकी चारों तरफ घना अंधेरा था। शुरू के 10-15 किलोमीटर तो सब ठीक रहा। मैं पप्पू से मजाक कर रहा था। देख पप्पू, कहाँ है भूत प्रेत? सब तेरी मनगढ़ंत कहानियां आए हैं। वो भी थोड़ा सहज हो गया था। हम दोनों पुराने गाने सुन रहे थे और अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन 20-25 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अचानक हमारे ट्रक की हेडलाइट टिमटिमाने लगी। 1-2 बार जली बुझी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। मैं घबरा गया। पूरी सड़क पर ऐसा घना अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया। ये क्या हुआ भाई? पप्पू की आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। पता नहीं यार, लगता है लाइट में कोई दिक्कत आ गई है। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की,
जबकि मेरा खुद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसी सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में गाड़ी का खराब होना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। मैंने बोनट खोला और टॉर्च की रोशनी में तारों को देखने लगा। मुझे गाड़ियों की थोड़ी बहुत समझ थी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ तो ठीक लग रहा था। मैंने पप्पू से कहा कि वो अंदर जाकर फिर से लाइट जलाने की कोशिश करे। उसने कोशिश की पर लाइट नहीं जली। अब हमें सच में डर लगने लगा था। चारों तरफ झींगुरों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। दूर दूर तक किसी गांव या ढाबे का कोई नामो निशान नहीं था। हम पूरी तरह से उस सुनसान सड़क पर फंस चुके थे। करीब आधे घंटे तक मैं लाइट ठीक करने की कोशिश करता रहा, पर सब बेकार। आखिर में थक हार कर मैंने बोनट बंद कर दिया। अब क्या करें भाई? पप्पू ने मायूसी से पूछा। करेंगे क्या? यहीं इंतजार करते हैं। सुबह कोई गाड़ी आएगी तो उससे मदद लेंगे। मैंने कहा तो दिया, पर पूरी रात इस भयानक जगह पर गुजारने का ख्याल ही मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। हम वापस ट्रक में आकर बैठ गए। खामोशी इतनी ज्यादा थी कि हमें अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वक्त गुजर ही नहीं रहा था। हर एक पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। अचानक पप्पू ने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, भाई वो देखो। मैंने सामने देखा। दूर सड़क पर हमें एक हल्की सी रोशनी हिलती हुई दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन लेकर हमारी तरफ आ रहा हो। हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लगा कि शायद पास में कोई गांव होगा और कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है। वो रोशनी धीरे धीरे हमारे करीब आती गई। जैसे जैसे वो पास आई, हमें एक परछाई भी दिखाई देने लगी। वो एक बूढ़ी औरत की परछाई थी। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। उसके एक हाथ में पुरानी सी लालटेन थी और दूसरे हाथ में एक लाठी, जिसके सहारे वो चल रही थी। जब वो हमारे ट्रक के पास पहुंची तो उसने रुककर हमारी तरफ देखा। उसकी उम्र कोई 70-80 साल रही होगी। चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि उसकी आंखें भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थीं। उसने एक मैली कुचैली सी साड़ी पहन रखी थी। उसकी शक्ल देखकर ही एक अजीब सी घबराहट होने लगी। क्या हुआ बेटा? गाड़ी खराब हो गई क्या? उसकी आवाज बहुत कांपती हुई और अजीब सी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैंने हिम्मत करके कहा, हाँ अम्मा, ट्रक की हेडलाइट खराब हो गई है। यहाँ पास में कोई गांव या मैकेनिक मिलेगा क्या? उसने हमारी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक तक हमारे ट्रक को और फिर हमें घूरने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लालटेन की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। इस रास्ते पर रात को सफर नहीं करना चाहिए बेटा, ये रास्ता ठीक नहीं है, उसने कहा। वो तो अब हमें भी लग रहा है अम्मा, पर अब तो फंस गए हैं। आप ये बताइए कि यहाँ से सबसे नजदीकी गांव कितनी दूर है? मैंने फिर पूछा। उस बूढ़ी औरत ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, गांव तो यहां से बहुत दूर है बेटा, तुम लोग सुबह तक भी नहीं पहुंच पाओगे। उसकी बातें हमें और भी ज्यादा डरा रही थीं। पप्पू तो डर के मारे मेरे पीछे ही छिप गया था। फिर वो औरत मेरी तरफ देखकर बोली, एक काम करो बेटा, मुझे थोड़ी दूर आगे छोड़ दो। मेरा गांव बस यहीं पास में है। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपने बेटे को भेज दूंगी तुम्हारी मदद के लिए। वो मैकेनिक है, सब ठीक कर देगा। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा शक हुआ। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर यह अकेली औरत क्या कर रही है? और अगर इसका गांव पास में ही है तो ये पैदल क्यों जा रही है? मेरे दिमाग में वो सारी कहानियां घूमने लगीं जो मैंने इस रास्ते के बारे में सुनी थी। मैंने पप्पू की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ साफ ना लिखा था। मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं इस औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। माफ करना अम्मा, पर हमारी गाड़ी तो खराब है, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने बहाना बनाया। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा अचानक बदल गया। वो अजीब सी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में एक गुस्सा सा दिखने लगा। गाड़ी खराब है तो क्या हुआ, धीरे धीरे चलाकर छोड़ दे, ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर। उसकी आवाज में अब एक हुक्म जैसा था। नहीं अम्मा, हम नहीं जा सकते, गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप किसी और से मदद ले लीजिए। मैंने साफ इनकार कर दिया। अब जो हुआ उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरे मना करते ही वो बूढ़ी औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो इतनी भयानक और तीखी थी कि ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में शीशा घोल रहा हो। हम दोनों डर के मारे पत्थर बन गए। हंसते हंसते वो अचानक चुप हो गई और अपनी झुकी हुई गर्दन सीधी करके मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा नहीं छोड़ेगा मुझे? उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो किसी बूढ़ी औरत की नहीं बल्कि किसी मर्द की भारी और खौफनाक आवाज थी। अरमान, तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
या तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी या तेरे घर तक आऊंगी। जैसे ही उसने मेरा नाम लिया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस अनजान औरत को मेरा नाम कैसे पता? मैं तो यहां पहली बार आया था। मेरा खून जम गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। पप्पू तो डर के मारे रोने ही वाला था। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही मैंने देखा कि उस औरत के पैर जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए थे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये देखते ही मेरी चीख निकल गई। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बला है, कोई जिन्न है। भाग पप्पू भाग, मैं चिल्लाया और उसे खींचकर ट्रक के कैबिन की तरफ भागा। हम दोनों जल्दी से कैबिन में घुसे और मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और ऊपर वाले का नाम लेकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार में ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मेरा दिल डूबने लगा। बाहर वो औरत अब भी खड़ी हमें घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मैंने फिर से कोशिश की। इस बार ट्रक घर घर आते हुए स्टार्ट हो गया और हेडलाइट भी अपने आप जल गई। मुझे कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। मैंने ट्रक पहले गियर में डाला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक चीखता हुआ आगे बढ़ा। मैंने साइड वाले शीशे में देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी और हमें देखकर हाथ हिला रही थी, जैसे कह रही हो फिर मिलेंगे। मैं पागलों की तरह ट्रक भगाता रहा। मुझे होश नहीं था कि मैं कितनी स्पीड में हूं। बस उस भयानक जगह से दूर भागना चाहता था। पप्पू मेरे बगल में बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और रोए जा रहा था। तकरीबन 10-15 मिनट तक मैं बिना कुछ सोचे समझे ट्रक चलाता रहा। जब मुझे लगा कि हम काफी दूर आ गए हैं, तब मैंने थोड़ी स्पीड कम की। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। हम दोनों में से किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। हम जैसे तैसे कांपते घबराते हुए सुबह तक अपनी मंजिल पर पहुंचे। माल उतारा, लेकिन मेरा दिमाग अब भी वहीं अटका हुआ था। उस औरत की आवाज, उसकी हंसी और उसका वो भयानक चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। सबसे ज्यादा डरावनी उसकी आखिरी बात थी, या तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी या तेरे घर तक आऊंगी। क्या वो सच में मेरे घर तक आएगी? ये सोचकर ही मेरा दिल दहल जाता था। काम खत्म करके हम वापस अपने गांव के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते में खामोश रहा। पप्पू ने मुझसे बात करने की कोशिश की, पर मेरा मन किसी बात में नहीं लग रहा था। जब मैं रात को अपने घर पहुंचा तो माँ और बीवी मुझे देखकर खुश हो गए। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग मेरी वजह से परेशान हों। मैं बस जल्दी से हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। देर रात जब घर के सब लोग सो चुके थे, मुझे बाहर आंगन में कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की। जो मैंने देखा, उसके बाद मेरी सांसें रुक सी गईं। हमारे घर के बाहर गेट के पास वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अंधेरे में उसकी आंखें कोयले की तरह चमक रही थीं और वो सीधे मेरे कमरे की खिड़की की तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। वो मेरे घर तक आ गई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिस्म में खून जैसे जम गया था और सांसें गले में ही अटक गई थीं। मैं अपनी ही जगह पर पत्थर का बुत बन गया था। घर के बाहर गेट के पास वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी शक्ल किसी डायन से कम नहीं थी। अंधेरे में उसकी आंखें दो दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और वो सीधा मेरे कमरे की खिड़की की तरफ ही घूर रही थी। उसके होंठों पर वही शैतानी मुस्कान फैली हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो कह रही हो, देख, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं आ गई तेरे घर तक। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मैं चीखना चाहता था, अपनी बीवी को, अपनी माँ को आवाज देना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पूरे जिस्म को जकड़ लिया हो। मैं अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रहा था। बस बेबसी से उस खौफनाक मंजर को देख रहा था। वो बला भी अपनी जगह से हिली नहीं, बस वहीं खड़ी मुझे घूरती रही। उसकी वो चमकती हुई आंखें जैसे मेरे अंदर तक झांक रही थीं, मेरी रूह को कुरेद रही थी। कितनी देर तक मैं यूं ही खड़ा रहा, मुझे नहीं पता। शायद कुछ मिनट ही बीते होंगे, पर मुझे ऐसा लगा जैसे सदियां गुजर गई हों। अचानक उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। उसके हाथ की उंगलियां लंबी और नाखून किसी जानवर की तरह पैने और बड़े थे। ये देखते ही मेरे अंदर जैसे बिजली का झटका लगा
और मैं हड़बड़ाकर पीछे की तरफ गिरा। मेरे गिरने से कमरे में रखे छोटे से स्टूल से मेरा पैर टकराया और वो जमीन पर गिर गया, जिससे एक जोरदार धम्म की आवाज हुई। आवाज सुनकर बगल के कमरे में सो रही मेरी बीवी की नींद खुल गई। क्या हुआ जी, ये कैसी आवाज थी? उसकी नींद में डूबी आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी। मैं जल्दी से उठा और कांपते हुए बोला, कुछ नहीं, वो बस पैर लग गया था स्टूल से। मैंने दोबारा खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे दोबारा न दिख जाए। मेरी बीवी ने कमरे की लाइट जलाई। मुझे पसीने में तरबतर और बुरी तरह घबराया हुआ देखकर वो मेरे पास आई। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया है? उसने मेरा माथा छूते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, बस एक बुरा सपना देखा था। मैंने झूठ बोल दिया। मैं उसे डराना नहीं चाहता था। वो बेचारी पहले ही मेरी सेहत को लेकर परेशान रहती थी। उसने मुझे पानी पिलाया और वापस सोने के लिए कहा। वो तो जाकर लेट गई, पर मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने कमरे की लाइट बंद नहीं करने दी। उस रात मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया, बस बिस्तर पर बैठा रहा और हर आहट पर मेरा दिल दहल जाता था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे घर का दरवाजा खटखटा रहा है, जैसे कोई आंगन में चल रहा है। कभी कभी मुझे एक दबी दबी सी हंसी की आवाज भी सुनाई देती, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस चुड़ैल की थी। मैं डर के मारे हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन में दोहराता रहा। पूरी रात मैंने खौफ के साए में गुजारी। हर पल यही डर सता रहा था कि कहीं वो दरवाजा तोड़कर अंदर ना आ जाए। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आसमान में थोड़ी रोशनी हुई और मस्जिद से अजान की आवाज आई, मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। मुझे लगा कि शायद अब वो बला चली गई होगी। सूरज निकलने के बाद मैंने डरते डरते खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद ये सब मेरा वहम था। शायद मैं इतना डर गया था कि मुझे वो सब कुछ बस एक सपने जैसा लगा। लेकिन जब मैं सुबह आंगन में गया तो मेरे होश उड़ गए। हमारे घर के मेन गेट के ठीक बाहर जमीन पर किसी पंजे के निशान बने हुए थे। वो निशान किसी इंसान के पैरों के नहीं थे। वो पंजे अजीब तरह से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उस चुड़ैल के पैर देखे थे। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। वो रात में सच में यहां आई थी। मेरी हालत देखकर मेरी मां समझ गई कि कोई तो गड़बड़ है। मैं ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। मां मुझे एक कोने में ले गई और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? मुझे सच सच बता, कुछ हुआ है क्या? मां के प्यार भरे सवाल ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया। मैं फफक फक कर रो पड़ा। मैंने अपनी मां को उस रात हाईवे पर हुई पूरी घटना और फिर रात में जो मैंने घर के बाहर देखा वो सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर मां का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया। मेरी बीवी भी पास में खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में भी खौफ साफ नजर आ रहा था। मेरे अब्बा, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, वो आगे आए। वो पुराने ख्यालात के और बहुत मजहबी इंसान थे। उन्होंने मेरी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर गहरी सांस लेकर बोले, मुझे पहले ही शक था कि उस मनहूस रास्ते पर कुछ तो गड़बड़ है। तूने उन ड्राइवरों की बात नहीं मानी, उसी का यह नतीजा है। बेटा, वो कोई आम भूत प्रेत नहीं, वो कोई जिन्नात है जो तेरे पीछे पड़ गई है। अब क्या होगा अब्बा? वो कह रही थी कि वो मुझे ले जाएगी। मैंने रोते हुए कहा, घबरा मत बेटा, अल्लाह सबसे बड़ा है। हर बला का इलाज होता है। हम अभी के अभी पास वाले गांव में बशीर मौलवी साहब के पास चलेंगे। वो बहुत पहुंचे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अब्बा ने मुझे हिम्मत बंधाते हुए कहा। हम लोगों ने देर नहीं की। मैं, अब्बा और माँ तीनों तैयार होकर मौलवी साहब के पास जाने के लिए निकल पड़े। हमारा गांव छोटा था और मौलवी साहब का गांव वहां से कोई 10-12 किलोमीटर दूर था। हम एक ऑन्टो में बैठकर उनके घर की तरफ चल दिए। पूरे रास्ते मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, पर सड़क पर कोई नहीं होता था। थोड़ी देर में हम मौलवी साहब के घर पहुंच गए। उनका घर बहुत सादा सा था। बाहर कुछ लोग पहले से ही अपनी परेशानियां लेकर बैठे हुए थे। हम भी जाकर वहीं बैठ गए। तकरीबन 1 घंटे के इंतजार के बाद हमारा नंबर आया। हम अंदर गए। मौलवी साहब एक सफेद चादर पर बैठे हुए थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उन्हें देखकर ही दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। अब्बा ने उन्हें सलाम किया और हम उनके सामने बैठ गए। कहो भाई, क्या परेशानी है?
बेटा बहुत घबराया हुआ लग रहा है, मौलवी साहब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उनकी नजरें बहुत तेज थीं। ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक ही पल में मेरी सारी परेशानी पढ़ ली हो। अब्बा ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात उन्हें बताई। हाईवे वाली घटना, उस औरत का मेरा नाम लेना, उसका धमकी देना और फिर रात में घर के बाहर आकर खड़े हो जाना। मौलवी साहब आंखें बंद करके सब कुछ सुनते रहे। जब अब्बा ने बात खत्म की तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। लड़के की जान पर बहुत बड़ी बला आन पड़ी है। वो कोई आम चुड़ैल नहीं, वो एक खबीस जिन्नात है। उस वीरान सड़क पर उसका बसेरा है। रात के मुसाफिरों को परेशान करना और उन्हें अपना शिकार बनाना ही उसका काम है। तुमने उसे लिफ्ट देने से मना कर दिया, इससे उसकी अना को ठेस पहुंची और न जाने क्यों उसे तुम्हारी रूह पसंद आ गई है। वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। मौलवी साहब की बात सुनकर हम तीनों सिहर उठे। मेरी मां रोने लगी। मौलवी साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वो बहुत भोला है, आप ही कुछ कीजिए। मौलवी साहब ने मां को तसल्ली दी। धीरज रखो बहन, अल्लाह की रहमत से सब ठीक होगा। जान लेने और बचाने वाला तो वो ऊपर वाला है, हम तो बस जरिया हैं। फिर वो मेरी तरफ मुड़े। बेटा एक बात बताओ, जब वो तुम्हारे सामने थी तो क्या तुमने उसकी आंखों में देखा था? मैंने हाँ में सिर हिलाया। जी, उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, उन्होंने अफसोस से कहा। इन खबीस ताकतों की आंखों में देखने से वो इंसान पर अपना असर छोड़ देती हैं। उसने तुम्हारे ऊपर अपनी छाप छोड़ दी है। अब वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मौलवी साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर अंदर से एक कटोरी में पानी लेकर आए। उन्होंने उस पानी में देखकर कुछ पढ़ा और फूंक मारी। फिर वो पानी मुझे देते हुए बोले, ये पानी पी लो और थोड़ा सा अपने चेहरे पर छिड़क लो। घर जाकर बाकी पानी में और पानी मिलाकर पूरे घर के कोनों में छिड़क देना, खासकर मेन दरवाजे पर। मैंने कांपते हाथों से वो पानी पी लिया। पानी पीते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से कोई बोझ उतर गया हो। मेरा घबराया हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। इसके बाद मौलवी साहब ने एक काले कपड़े का छोटा सा तावीज निकाला। उन्होंने उस पर भी कुछ देर तक दुआएं पढ़ी और फिर उसे मेरे गले में पहना दिया। ये तावीज हमेशा अपने गले में पहने रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी अपने जिस्म से अलग मत करना। जब तक ये तुम्हारे गले में है, वो खबीस बला तुम्हें सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश तो करेगी, तुम्हें डराएगी, पर तुम्हें छू नहीं पाएगी। उन्होंने एक पल रुककर मुझे बड़ी सख्ती से देखा और बोले, और एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद भूलकर भी उस हाईवे वाले शॉर्टकट से कभी मत गुजरना, ना दिन में ना रात में। कसम खा लो कि वो रास्ता तुम हमेशा के लिए छोड़ दोगे। अगर दोबारा वहां गए तो ये तावीज भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएगा। मैंने उनकी बात पर हामी भरते हुए सिर हिलाया। मैंने मन ही मन में कसम खा ली कि मैं मर जाऊंगा, पर उस मनहूस रास्ते पर दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। मौलवी साहब ने अब्बा को कुछ और हिदायतें दी और हमें जाने के लिए कहा। हम उनका शुक्रिया अदा करके बाहर आ गए। बाहर आकर मुझे सच में बहुत हल्का महसूस हो रहा था। गले में पड़ा वो तावीज मुझे एक सुरक्षा कवच जैसा लग रहा था। कई दिनों बाद मेरे दिल से खौफ का साया थोड़ा कम हुआ था। मुझे यकीन हो गया था कि अब वो जिन्नात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। घर आकर हमने मौलवी साहब के कहे अनुसार पूरे घर में पानी छिड़का। उस रात मैं कई दिनों बाद थोड़ी देर के लिए ही सही, पर सुकून से सोया। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। न मुझे कोई अजीब आवाज सुनाई दी, न कोई परछाई दिखी। धीरे धीरे मेरा डर भी कम होने लगा था और जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही थी। मैं ये मानने लगा था कि बला टल चुकी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये आने वाले एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। मौलवी साहब के यहां से आने के बाद तकरीबन 1 महीना गुजर गया। वो 1 महीना मेरी जिंदगी के सबसे सुकून भरे दिनों में से था। मेरे दिल से उस खौफनाक रात का डर धीरे धीरे कम होने लगा था। गले में पड़ा वो तावीज मुझे हर पल एक अजीब सी हिम्मत और सुरक्षा का एहसास कराता था। मैं उसे कभी खुद से अलग नहीं करता था। नहाते सोते वक्त भी वो मेरे गले में ही रहता था। मेरी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई थी। मैंने और पप्पू ने फिर से ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। हाँ, एक चीज जरूर बदल गई थी। मैंने कसम खा ली थी कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, चाहे कितना भी ज्यादा डीजल क्यों ना फूंक जाए, पर मैं उस मनहूस शॉर्टकट से कभी नहीं गुजरूंगा। कई बार दूसरे ड्राइवर मेरा मजाक भी बनाते थे, कहते थे, अरमान तू तो बच्चों की तरह डरने लगा है। पर मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस खौफ को मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसे मैं ही जानता था।
पप्पू भी इस मामले में मेरे साथ था। वो तो उस रास्ते का नाम सुनकर ही सिहर जाता था। धीरे धीरे मैं उस घटना को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगने लगा था कि मौलवी साहब की दुआओं और ताबीज की वजह से वो बला हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर जा चुकी है। पर मैं कितना गलत था। वो तो बस एक खामोशी थी, एक बड़े और भयानक तूफान के आने से पहले की खामोशी। बात उस रात की है जब हम पंजाब से सेब का एक बड़ा कंसाइनमेंट लेकर वापस यूपी लौट रहे थे। काम ज्यादा था, इसलिए हमें पहुंचने की थोड़ी जल्दी थी। रात भर हम लगातार ट्रक चलाते रहे। मौसम भी उस रात कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं, जैसे कोई आंधी तूफान आने वाला हो। रात के करीब 1-1:30 बजे होंगे। हम मेन हाईवे पर ही थे। सड़क खाली थी और हम अच्छी रफ्तार से चले जा रहे थे। सफर लंबा और थका देने वाला था, इसलिए मुझे थोड़ी ऊंघ सी आ रही थी। मैंने अपनी गर्दन को आराम देने के लिए थोड़ा अकड़ाया और अपने कॉलर को ठीक करने लगा। बस उसी एक पल की लापरवाही में न जाने क्या हुआ, मेरे गले में पड़े ताबीज का धागा मेरे हाथ से खींचकर छर्र की आवाज के साथ टूट गया। एक पल के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब मेरा हाथ मेरे गले पर गया तो वहां ताबीज नहीं था। मेरे सीने में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पप्पू, ताबीज ताबीज टूट गया। मेरी आवाज में घबराहट साफ थी। क्या? कैसे भाई? पप्पू भी हड़बड़ा गया। मैंने तुरंत ट्रक की रफ्तार कम की और उसे सड़क के किनारे लगा दिया। कैबिन की लाइट जलाई और हम दोनों पागलों की तरह उस छोटे से ताबीज को ढूंढने लगे। वो काले कपड़े का था और कैबिन में भी अंधेरा था। हमने सीटों के नीचे, डैशबोर्ड के पास, हर जगह देखा, पर वो कहीं नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो ताबीज मेरा एकमात्र सुरक्षा कवच था और अब वो मेरे पास नहीं था। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कैबिन का तापमान गिर गया हो, जैसे कोई बर्फीली हवा अंदर घुस आई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई, मिल नहीं रहा है, सुबह देख लेंगे, अभी चलो यहां से, पप्पू ने कहा। वो भी बुरी तरह डर गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत दी। हाँ, तू ठीक कह रहा है, शायद यहीं कहीं गिर गया होगा। मैंने दिल को तसल्ली तो दे दी, पर मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और उसे हाईवे पर दौड़ा दिया। अभी हम मुश्किल से 5-7 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक मुझे सड़क के किनारे कुछ दिखा। हाईवे के किनारे एक पुराना बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, वही बूढ़ी औरत। इस बार वो सड़क के बीच में नहीं थी, वो बस किनारे खड़ी थी, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखें रात के अंधेरे में 2 लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ही जम गए और मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। भाई, वो फिर से आ गई। पप्पू की आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। मुझे मौलवी साहब की चेतावनी याद आई, अगर दोबारा वो दिखे तो रुकना मत, बस भागते रहना। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने ट्रक का एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया। ट्रक की रफ्तार 100 के पार हो गई। मैं बस उस जगह से, उस बला से दूर भाग जाना चाहता था। मैंने साइड वाले शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे फिर से ना दिख जाए। पप्पू, देख तो पीछे, मैंने कांपती आवाज में कहा। पप्पू ने डरते डरते पीछे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसके बाद वो जोर जोर से चीखने लगा, भाई भगाओ, वो ट्रक के पीछे भाग रही है। उसकी चीख सुनकर मैंने भी हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो बूढ़ी औरत हमारे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी और ये कोई आम दौड़ नहीं थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैरती हुई सी हमारे ट्रक के बराबर रफ्तार से चली आ रही थी। ट्रक 100 से ऊपर की स्पीड में था, पर वो हमसे 1 इंच भी पीछे नहीं हो रही थी। हवा से उसकी साड़ी और बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे और अब उसकी शक्ल और भी ज्यादा भयानक और बिगड़ी हुई लग रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बस एक्सीलेटर दबाए हुए था। अचानक ट्रक के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और ट्रक ने झटके खाने शुरू कर दिए। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं मन ही मन में चिल्लाया। ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा रखा था, पर ट्रक धीरे होता जा रहा था और फिर एक जोरदार झटके के साथ ट्रक का इंजन बंद हो गया और वो हाईवे के बीचों बीच रुक गया। मैंने कई बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, पर सब बेकार। बाहर अंधेरे में वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी वो खौफनाक हंसी
हमें साफ सुनाई दे रही थी। भाई, अब हम नहीं बचेंगे, वो हमें मार डालेगी, पप्पू रोते हुए बोला। नहीं, हिम्मत रख, हमें भागना होगा, मैं चिल्लाया। अब ट्रक में रुकना मौत को दावत देने जैसा था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दरवाजे खोले और नीचे कूदकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। हाईवे के दोनों तरफ खेत थे। हम हाईवे छोड़कर खेतों की तरफ भागे। हमारे पीछे उस जिन्नात की भयानक हंसी और तेज कदमों की आवाज आ रही थी। हम अंधेरे में पागलों की तरह भाग रहे थे। मेरे फेफड़े जवाब दे रहे थे, पर मैं रुक नहीं सकता था। अचानक भागते भागते मेरा पैर किसी चीज में फंसा और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। आह! मेरे मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। अरमान भाई! पप्पू मुझे उठाने के लिए पीछे मुड़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैं गिरा, मुझे अपने ऊपर एक भयानक बोझ महसूस हुआ। एक बर्फीली ठंडक ने मेरे पूरे जिस्म को अपनी चपेट में ले लिया। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल गई। मैंने हिम्मत करके अपनी गर्दन घुमाई। वो ठीक मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसका भयानक झुर्रियों वाला चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थीं। उसके लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे और उसके मुंह से एक अजीब सा काला धुआं निकल रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। मैंने कहा था ना, अरमान, या तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी या तेरे घर आऊंगी। उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आ रही थी। तू घर पर तो बच गया, पर अब नहीं बचेगा। तू मेरा है, सिर्फ मेरा। चारों तरफ घना अंधेरा और मौत जैसी खामोशी। उस खामोशी को चीर रही थी तो बस पप्पू की दिल दहला देने वाली चीखें और मेरे जिस्म के जमीन पर तड़पने की आवाज। मैं बेहोश था। मेरा शरीर किसी मछली की तरह जमीन पर फड़फड़ा रहा था और मेरे मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। पर यह सब देखने और महसूस करने के लिए मेरा होश कहां था। मेरी रूह तो जैसे किसी अंधेरी खाई में गिरती जा रही थी और मेरे जिस्म पर अब मेरा कोई काबू नहीं था। उस पर तो उस खबीस जिन्नात ने कब्जा कर लिया था। पप्पू कुछ पल तो डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गया। उसके सामने उसका दोस्त, उसका भाई तड़प रहा था, पर वो इतना खौफजदा था कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। पर फिर मेरे लिए, जो उसके दिल में प्यार और फिक्र थी, उसने उसके डर पर काबू पा लिया। वो रोता चिल्लाता मेरी तरफ बढ़ा। अरमान भाई, भाई आंखें खोलो, उठो भाई। वो मुझे झंझोड़ रहा था, पर मेरा शरीर तो बस बेजान सा होकर अकड़ता जा रहा था। पप्पू समझ गया कि यहां रुकना बेकार है। मुझे मदद की सख्त जरूरत थी। वो मुझे उसी हालत में छोड़कर वापस हाईवे की तरफ भागा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी ही दूर दौड़ने के बाद उसे एक ट्रक की हेडलाइट आती हुई दिखाई दी। पप्पू ने बिना अपनी जान की परवाह किए ट्रक के सामने आकर उसे हाथ देना शुरू कर दिया। ट्रक वाले ने जोरदार ब्रेक लगाया और ट्रक पप्पू से कुछ ही फुट की दूरी पर आकर रुका। ड्राइवर गुस्से में नीचे उतरा। अंधा है क्या? मरना है क्या तुझे? उस्ताद, मेरी मदद करो। मेरा भाई, मेरा दोस्त वहां खेत में पड़ा तड़प रहा है। उसे बचा लो उस्ताद, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। पप्पू रोते बिलखते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। पहले तो ड्राइवर को लगा कि यह कोई लुटेरा है और ड्रामा कर रहा है, पर जब उसने पप्पू की आंखों में असली खौफ और बेबसी देखी तो उसे यकीन हो गया। वो अपने एक हेल्पर के साथ टॉर्च लेकर पप्पू के साथ खेत की तरफ दौड़ा। जब उन्होंने मुझे जमीन पर उस हालत में पड़े हुए देखा तो उनके भी होश उड़ गए। मेरी आंखें ऊपर की तरफ छड़ी हुई थीं और मुंह से अब भी झाग निकल रहा था। इसे तो मिर्गी का दौरा पड़ा है, ड्राइवर बोला। नहीं उस्ताद, ये दौरा नहीं है। इस पर किसी चीज का साया है, पप्पू ने कांपती आवाज में कहा। ड्राइवर इन बातों को नहीं मानता था, पर वो एक नेक दिल इंसान था। उसने देर नहीं की। हम तीनों ने मिलकर मुझे उठाया और ट्रक में डाला। ड्राइवर ने ट्रक सीधा मेरे गांव की तरफ मोड़ दिया। पूरे रास्ते मेरा जिस्म शांत पड़ा था। बस मेरी सांसें बहुत सुबह के 4 साढ़े 4 बजे होंगे जब ट्रक हमारे घर के दरवाजे पर आकर रुका। पप्पू ने भागकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इतनी रात को दरवाजा बजते सुनकर मेरे अब्बा और अम्मी घबराकर उठे। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने पप्पू को रोते हुए और उसके पीछे ट्रक में मुझे बेहोश पड़ा हुआ देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बीवी की तो चीख ही निकल गई। पप्पू ने रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। कैसे ताबीज टूटा, कैसे वो चुड़ैल फिर से मिली और कैसे उसने मुझ पर हमला कर दिया। अब्बा सब कुछ समझ गए। अब रोने या पछताने का वक्त नहीं था। उन्होंने फौरन फैसला किया, इसे अभी के अभी बशीर मौलवी साहब के पास ले जाना होगा।
सिर्फ वही इसे बचा सकते हैं, अब्बा ने दृढ़ आवाज में कहा। मेरी मां ने दौड़कर घर से एक चादर उठाई और मेरे ऊपर डाल दी। उस ट्रक वाले का शुक्रिया अदा करके अब्बा और मां मुझे लेकर फौरन मौलवी साहब की दरगाह की तरफ निकल पड़े। पप्पू भी हमारे साथ था। जैसे जैसे सुबह की रोशनी फैल रही थी, मेरी हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब मैं बेहोशी में ही अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। कभी मैं जोर से गुर्राता तो कभी किसी ऐसी भाषा में बड़बड़ाने लगता जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। मेरी मां कुरान की आयतें पढ़कर मुझ पर फूंक रही थीं, पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब हम मौलवी साहब की दरगाह पर पहुंचे तो सूरज निकल आया था। मौलवी साहब सुबह की नमाज पढ़कर वहीं बैठे हुए थे। हमें उस हालत में देखकर वो सब कुछ समझ गए। मैंने कहा था ना कि वो बला बहुत खबीस है। ताबीज टूटते ही उसे मौका मिल गया। उन्होंने अफसोस से कहा, देर मत करो, इसे अंदर लेकर आओ। अब्बा और पप्पू मुझे पकड़कर अंदर ले गए। अंदर जाते ही मैंने जोर जोर से छटपटाना शुरू कर दिया। मेरी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि 2 लोग भी मुझे मुश्किल से संभाल पा रहे थे। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा अंदर, जला डालूंगा सबको। मेरे मुंह से एक भारी और भयानक मर्दानी आवाज निकली। वो मेरी आवाज नहीं थी, वो उस जिन्नात की आवाज थी। मौलवी साहब अपनी जगह से उठे। उन्होंने पास रखे एक लोटे में से पानी लिया और कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हुए वो पानी मेरे चेहरे पर छिड़का। पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने तेजब डाल दिया हो। मेरे मुंह से एक जानवर जैसी दर्दनाक चीख निकली और मेरा शरीर बुरी तरह जलने की तरह तड़पने लगा। निकल जा इसके जिस्म से, ऐ खबीस, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मौलवी साहब ने अपनी बुलंद आवाज में हुक्म दिया। कभी नहीं, ये मेरा है, मुझे ये पसंद आ गया है, मैं इसे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। मेरे अंदर से वो जिन्नात चीखी। अब आवाज एक औरत की थी, पर वो बहुत तीखी और डरावनी थी। मौलवी साहब ने फिर से पानी छिड़का। मैं फिर से तड़प उठा। उन्होंने अब्बा और पप्पू को मुझे कसकर पकड़ने के लिए कहा और खुद कुरान की आयतें जोर जोर से पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनकी तिलावत तेज हो रही थी, मेरी छटपटाहट भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दरगाह के अंदर एक जंग छिड़ गई हो। एक तरफ अल्लाह के कलाम की ताकत थी और दूसरी तरफ एक शैतानी ताकत। क्यों एक बेगुनाह की जान के पीछे पड़ी है? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? मौलवी साहब ने उससे पूछा। इसने मेरी अना को ठेस पहुंचाई, वो जिन्नात मेरे मुंह से बोली। इसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने से मना किया था और मुझे इसकी रूह पसंद है। मैं इसे अपना बनाऊंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तू अल्लाह की मखलूकन है और ये भी, तुझे कोई हक नहीं कि तू इसे तकलीफ दे, मौलवी साहब ने कहा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो गुर्राई। मैं रोकूंगा। मौलवी साहब की आवाज में अब सख्ती आ गई थी। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, सीधे सीधे इसकी जान छोड़ दे। तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे उसके प्यारे नबी का वास्ता, इस मासूम को बख्श दे। अल्लाह का नाम सुनते ही मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा, पर वो जिन्नात अब भी अड़ी हुई थी। वास्ता देने से कुछ नहीं होगा, ये अब मेरा शिकार है। मौलवी साहब समझ गए कि ये सीधे सीधे नहीं मानेगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। ठीक है, तूने मुझे मजबूर कर दिया है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। तू अल्लाह के वास्ते से नहीं मानी, अब तू मेरी कैद की धमकी से मानेगी। मैं तुझे इसी शीशी में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। फिर न तू आजाद हो पाएगी, न किसी को परेशान कर पाएगी। तड़पती रहेगी कयामत तक इस अंधेरी कैद में। शीशी को देखते ही और कैद होने की धमकी सुनते ही उस जिन्नात की हालत बिगड़ गई। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे कैद मत करना। वो अब गिड़गिड़ा रही थी। उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। कैद का खौफ अल्लाह के वास्ते से भी बड़ा साबित हुआ। तो फिर निकल जा इसके जिस्म से और वादा कर कि आज के बाद तू कभी इसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। मौलवी साहब ने शीशी का ढक्कन खोलते हुए कहा। ठीक है, मैं जा रही हूं, मैं हमेशा के लिए जा रही हूं, बस मुझे कैद मत करना। इतना कहते ही मेरे जिस्म को अब तक का सबसे जोरदार और आखिरी झटका लगा। मेरे मुंह से एक ऐसी भयानक और लंबी चीख निकली कि दरगाह की दीवारें तक कांप गईं। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे अंदर से जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाली गई हो। उस चीख के बाद मेरा शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया और मैं खामोशी से जमीन पर लुढ़क गया। मैं बेजान सा पड़ा था। मेरे घर वाले घबराकर मेरी तरफ दौड़े। अब्बा ने मेरी नब्ज देखी। सांसें चल रही हैं, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। वो खबीस बल्ला मेरे जिस्म को छोड़कर जा चुकी थी, पर वो अपने पीछे तबाही का एक मंजर छोड़ गई थी।
मैं जिंदा तो था, पर मेरा जिस्म और मेरी रूह दोनों बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। मेरे मुंह से निकली उस आखिरी चीख के बाद दरगाह के उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो खामोशी किसी मुर्दाघर की खामोशी जैसी थी। मेरा जिस्म जमीन पर बेजान पड़ा था। अब्बा, अम्मी और पप्पू सब मेरे चारों तरफ बैठे रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिन्नात तो चली गई, पर शायद वो अपने साथ मेरी रूह भी ले गई। पर अब्बा को मेरी नब्ज में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई थी। वही एक उम्मीद थी। काफी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी, अंधेरी और ठंडी नींद से जाग रहा हूं। मेरी आंखें भारी थीं, जैसे उन पर किसी ने वजन रख दिया हो। मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी पलकें खोली। सबसे पहले मुझे धुंधला धुंधला सा सब कुछ नजर आया। फिर धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगीं। मेरे सामने मेरे अब्बा, मेरी माँ और मेरी बीवी के रोते हुए चेहरे थे। उनके पीछे मौलवी साहब खड़े थे, जिनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अब्बा, मेरे होठों से एक बहुत ही कमजोर आवाज निकली। मेरी आवाज सुनते ही जैसे पूरे कमरे में जिंदगी लौट आई। मेरी माँ ने रोते हुए मेरा माथा चूम लिया। मेरा बच्चा, मेरा अरमान, तू ठीक है बेटा? मैं बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। मेरे पूरे जिस्म में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने मुझे बुरी तरह पीटा हो। मेरे सिर में एक भयानक टीस उठ रही थी। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। बस कुछ टूटी फूटी डरावनी तस्वीरें मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक भयानक चेहरा, लाल आंखें, एक बर्फीली ठंडक और मेरे जिस्म में होती भयानक ऐंठन। मेरे साथ क्या हुआ था? मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा। अब्बा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक है बेटा, अल्लाह का शुक्र है, वो बल्ला तेरी जान छोड़कर चली गई। फिर उन्होंने और पप्पू ने मिलकर मुझे उस खौफनाक रात की पूरी कहानी बताई। कैसे उस जिन्नात ने मुझ पर कब्जा कर लिया था और कैसे मौलवी साहब ने अपनी दुआओं की ताकत से उसे मेरे जिस्म से बाहर निकाला। सब कुछ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं मौत के मुंह में जाकर वापस लौटा हूं। मैं अब वो पहले वाला अरमान नहीं रह गया था जो इन बातों का मजाक उड़ाता था। मैंने उस खौफ को अपने जिस्म और अपनी रूह पर झेला था। मौलवी साहब मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा, ऊपर वाले ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, अब इसकी कद्र करना। उन्होंने मुझे सहारा देकर बिठाया। मैं इतना कमजोर था कि बिना सहारे के बैठ भी नहीं पा रहा था। मौलवी साहब, मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान ऊपर वाले का मानो बेटा। वो मुस्कुराए। पर अब तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा सावधान रहना होगा। वो खबीस बला तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। उसने तुम्हारी रूह पर एक निशान छोड़ दिया है। वो दोबारा तुम पर हमला करने की कोशिश जरूर करेगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल फिर से दहल गया। तो अब मैं क्या करूंगा? डरो मत, उन्होंने कहा। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म से तो निकाल दिया है, पर तुम्हारी हिफाजत के लिए अब एक मामूली ताबीज से काम नहीं चलेगा। मौलवी साहब उठे और अंदर के कमरे से एक चांदी का छोटा सा डिबिया जैसा ताबीज लेकर आए। उन्होंने उसे एक मजबूत काले धागे में पिरोया। फिर वो काफी देर तक आंखें बंद करके कुरान की वो आयतें पढ़ते रहे जो जिन्नात और शैतानी ताकतों को दूर रखने के लिए होती हैं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने उस ताबीज पर कई बार फूंक मारी और फिर उसे मेरे गले में पहना दिया। यह ताबीज पहले वाले से बहुत अलग था। इसे छूते ही मेरे पूरे जिस्म में एक सुकून भरी ठंडक का एहसास हुआ। यह एक पक्का और बहुत ताकतवर ताबीज है, मौलवी साहब ने बहुत गंभीर आवाज में कहा। इसे आज के बाद कभी किसी भी हाल में अपने गले से मत उतारना। यह अब तुम्हारे जिस्म का ही एक हिस्सा है। जब तक ये तुम्हारे पास है, दुनिया की कोई भी शैतानी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर अगर ये तुमसे अलग हुआ तो वो जिन्नात तुम्हें ढूंढ लेगी और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। समझे मेरी बात? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उनकी आंखों में मेरे लिए एक सख्त चेतावनी थी। और कुछ बातें और हैं जिनका तुम्हें अब हमेशा ध्यान रखना होगा, वो बोले। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। हमेशा पाक साफ रहो, क्योंकि ये बुरी ताकतें गंदगी की तरफ खींचती हैं। और जब भी मौका मिले किसी गरीब भूखे की मदद करो। नेकी और दुआएं इंसान का सबसे बड़ा कवच होती हैं। उन्होंने हमें घर जाने की इजाजत दे दी। हम उनका शुक्रिया अदा करके वापस अपने गांव लौट आए। घर आकर भी मेरी हालत कई दिनों तक खराब रही। मुझे तेज बुखार रहने लगा और रात रात भर मैं बुरे सपनों से जाग जाता था। मुझे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है,
जैसे कोई अंधेरे में मेरा इंतजार कर रहा है। मैं कमरे में अकेले रहने से भी डरने लगा था। मेरी बीवी और मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। धीरे धीरे हफ्तों बाद मेरी सेहत सुधरने लगी। जिस्मानी जख्म तो भर गए थे, पर मेरी रूह पर जो जख्म लगे थे वो शायद कभी नहीं भर सकते थे। मैं अब एक बदला हुआ इंसान था। मेरे अंदर से वो बेफिक्री, वो बहादुरी, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब मेरे दिल में बस एक डर था, एक अनजाना खौफ। जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया तो सवाल वापस मेरे काम पर लौटने का आया। अब्बा और अम्मी तो चाहते थे कि मैं ड्राइविंग का काम ही छोड़ दूं, पर मैं और कर भी क्या सकता था। मैंने बचपन से यही काम सीखा था। हमारा घर इसी ट्रक की कमाई से चलता था। मैंने काम पर वापस जाने का फैसला किया, पर एक प्रण के साथ। और दोस्तों, उस दिन मैंने जो प्रण लिया था उसे आज तक निभा रहा हूं। मैंने फैसला किया कि मैं ट्रक चलाऊंगा, पर कुछ नियमों के साथ। मेरा पहला नियम था, रात के वक्त किसी भी सुनसान सड़क पर किसी भी अनजान इंसान के लिए गाड़ी नहीं रोकना। चाहे वो कोई बूढ़ा हो, कोई औरत हो या कोई बच्चा, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, कितनी भी मिन्नतें करे, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। आप लोग शायद सोचें कि मैं कितना पत्थर दिल हो गया हूं, पर क्या करूं। जिस खौफनाक धोखे का मैं शिकार हुआ था, उसके बाद अब किसी पर भी भरोसा करना नामुमकिन है। मुझे नहीं पता कि रात के अंधेरे में मदद मांगने वाला इंसान सच में इंसान है या इंसान के भेष में कोई शैतान है जो मेरी ही तरह किसी और को अपना शिकार बनाना चाहता है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था, हर मदद मांगने वाला चेहरा मासूम नहीं होता। मैं काम पर लौट आया था, जिंदगी फिर से चलने लगी थी, पर सब कुछ अब पहले जैसा नहीं था। हर बार जब मैं रात में ट्रक चलाता तो मेरा एक हाथ स्टीयरिंग पर होता और दूसरा अनजाने में ही मेरे गले में पड़े ताबीज पर चला जाता। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना अयान जफिराह, इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन क्षेत्र भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, उस्मान अली भाई पाकिस्तान से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाह जी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ख्वाजा पुनीत भाई रायचूर से, रजत और रितिका जी शिमला से, सूर्या भाई हरियाणा से, अरुण पासवान भाई बिहार से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवाड़ से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप ढीलों भाई चंडीगढ़ से, मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज भाई हरियाणा से, दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अयान नवीद भाई एंड्रान शेरा वाले गेट से, प्रवीण पांडे भाई मध्य प्रदेश से, इरफान भाई झारखंड से, मिराज भाई जयपुर से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, प्रियांशी जी सूरत से, पवन भाटी भाई बुलंदशहर से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, ललित चंद्र भाई हुद्दिया भिवांडी महाराष्ट्र से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, अजय कोरी भाई प्रतापगढ़ से, ज्योतिर्मोई देवबार्मा जी त्रिपुरा से, नितिन वर्मा भाई उत्तम नगर दिल्ली से, राम रूपनदेही भाई नेपाल से, ताजवली खान और मुस्तफ़ा खान भाई इंग्लैंड से, मनोज खादगी भाई नेपाल से, किशोर रामावत भाई नोएडा से, हैदर नवाजी भाई इंडिया से, बबुली जी ओडिशा से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, गौरव कोहली भाई दिल्ली से, मयंक कुशवाहा भाई आगरा से, रंजीत कुमार भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, नरेश किरण दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश ठाकुर भाई फरीदाबाद हरियाणा से, मोहन जी झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, प्रणब भाई असम से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, पूजा घोष जी असम से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से,
शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, गणेश पाठक भाई सूरत से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कादिर शिकालगार से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडे भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, आजाद भाई दिल्ली से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।